वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज आपके लिए हम लेकर आ गए एक हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है लेटेंसी, जो इसी साल रिलीज हुई है। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिए पूरा मजा लेने के लिए। मूवी की शुरुआत होती है एक अंधेरे अपार्टमेंट में, जहां दरवाजे पे कोई लगातार खटखटा रहा होता है। घर के अंदर हना नाम की लड़की को गुर्राहट सुनाई देती है और वो गन लेकर इंतजार करने लगती है। अचानक एक मॉन्स्टर दरवाजा तोड़कर हना पे अटैक करने आता है, लेकिन हना उसे शूट कर देती है। धीरे धीरे बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, लेकिन हना निडर होकर सभी को शूट करने लगती है। बुलेट्स खत्म हो जाते हैं तो वो गन को रिलोड करके फिर से शूट करने लगती है, लेकिन दोस्तों वो हना को उसके बेड पर घेर लेते हैं और तब हना कहती है ये सब बंद करो। ओह, तो पता चलता है कि ये असल में एक वीडियो गेम है और हना को मॉन्स्टर में कोई एरर नजर आया। वो तुरंत गेम क्रिएटर को इस एरर के बारे में इन्फॉर्म करती है। गेम क्रिएटर हना को इस साल के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके जीतने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। हना वैसे एक प्रोफेशनल वीडियो गेम प्लेयर और टेस्टर है, जिसे इस काम के लिए कुछ खास पैसे नहीं मिलते, लेकिन ये काम उसको खास अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे एगोराफोबिया है, यानी घर से बाहर जाने का डर। इसी वजह से उसके घर के दरवाजे पर ना ढेर सारे लॉक्स लगे हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक भी लगा हुआ है जो सिर्फ पासवर्ड से खुलता है। दिन भर वीआर गेम को टेस्ट करने के बाद वो अपने पुराने गेम बॉय पर अपना फेवरेट गेम टेट्रिस खेलने लग जाती है। कुछ देर में उसके लिए एक पार्सल आता है और मेलमैन उसका सिग्नेचर मांगता है। हना भी उसको पार्सल और सिग्नेचर डिवाइस को दरवाजे के पास रखकर छुप जाने को कह देती है। अब उस मेलमैन को इसका बर्ताव बड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो मेलमैन सिग्नेचर डिवाइस को वहाँ पर रख देता है। अब देखो हना क्या करती है, वो जरा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांकती है और डिवाइस पर साइन कर देती है। लेकिन तभी एक छोटी लड़की आकर पूछती है कि आपको किस बात का डर है। दोस्तों वो हना के अपार्टमेंट में भी आना चाहती है, लेकिन हना मना कर देती है। मेलमैन कहता है कि जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। हना तुरंत पार्सल लेकर अंदर चली जाती है और तब तक वो लड़की भी जा चुकी थी। अब इन दो अजनबियों से मुलाकात की वजह से हना को जैसे पैनिक अटैक आ जाता है और वो तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है। जब वो थोड़ी देर के बाद नॉर्मल होती है तो वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि तुम्हें पता है मुझे लेटेस्ट गेमिंग कंट्रोलर का एक्सेस मिला है, तुम भी मेरे साथ खेलने आ सकती हो। वैसे फिर दोस्तों वो एक्सरसाइज करने लग जाती ताकि उसकी बॉडी फिट रहे, क्योंकि वैसे तो वो बाहर जा नहीं सकती। उसकी फ्रेंड भी थोड़ी देर में आ जाती है और दरवाजा नॉक करने के बजाय वो हना को टेक्स्ट करती है, क्योंकि वो जानती है कि नॉक सुनकर हना को पैनिक अटैक आ जाता है। इस फ्रेंड का नाम है जैन। वो हना के लिए ग्रोसरीज लेकर आई होती है। फिर दोनों मिलकर पार्सल को खोलती हैं, जिसमें एक हेडबैंड होता है जिस पर ओमनिया लिखा है दोस्तों। और जैसे ही हना उसके बटन को प्रेस करती है ना, वो अपने आप ही हना के कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है और अपना सॉफ्टवेयर भी ओपन कर लेता है। हना फिर डिवाइस के जरिए उसमें लॉगिन करती है तो एक एआई वॉइस आता है कि वेलकम, प्लीज हेडबैंड पहन लीजिए। अब हना उसको पहन लेती है तो एआई एक्सप्लेन करता है कि ये बैंड तुम्हारे ब्रेन के बिहेवियर पैटर्न्स को माप सकता है, उन्हें डिकोड करके पढ़ सकता है। स्क्रीन पर उसके ब्रेन की एक्टिविटी की रियल टाइम रिकॉर्डिंग दिखती है और इसकी मदद से वो चुटकी बजाकर किसी भी डिवाइस या सॉफ्टवेयर को आराम से कंट्रोल कर सकती है। इस वजह से जब हना कोई गेम खेलेगी तो उसका रिएक्शन टाइम लगभग 0 हो जाएगा। अब हना उसके फीचर्स को चेक करने के लिए एक्सरसाइजेस करने लग जाती है, तो दूसरी ओर जैन उसके लिए खाना बनाकर रखती है, जो कि 2-3 दिन तक हना खा पाएगी। तो पहला एक्सरसाइज होता है टाइपिंग का। पहले तो हना टाइप करने लगती है, लेकिन जल्द ही वो डिवाइस हना के माइंड को रीड करके खुद ही टाइप करने लग जाता है कि हना इस वक्त क्या सोच रही है, वो टाइप करता है वो। एंड दोस्तों हना इसमें इतनी खो जाती है कि खाना खाना भी भूल जाती है। इतने में मकान मालिक भाड़ा मांगने आता है तो दरवाजे पे नॉक करता है। अच्छा हुआ हना ने सुना नहीं। जैन मकान मालिक को जाने के लिए कह देती है, पर जब जैन सोचती है कि चलो घर जाती हूँ अब, तो हना उसको गुड बाय कहकर दरवाजा बंद करने जाती है। लेकिन इस बीच भी स्क्रीन पर टाइपिंग चालू रहती है और जब दूसरा एक्सरसाइज शुरू होता है तो कुछ सेकंड्स के लिए पावर कट हो जाती है। जब पावर वापस आता है तो हना फिर से अपनी जो जांच कर रही थी वो इस सॉफ्टवेयर के बारे में वो जारी रखती है। तो इस बार वो सॉफ्टवेयर हना को माउस यूज करने को कहता है। आगे के कई घंटे हना इसी की जांच में लगा देती है। फिर आगे होता ये कि वो सॉफ्टवेयर हना को ना हेडफोन्स और माइक टेस्ट करने को कहता है। हना को नींद भी आ रही होती है, लेकिन वो सोना नहीं चाहती और एनर्जी ड्रिंक्स पीने लग जाती है। उसका रिएक्शन टाइम स्लो होते देखकर डिवाइस कहता है कि अब तुम आराम कर लो। हना दोस्तों सो जाती है, लेकिन तब भी डिवाइस उसके ब्रेन के पैटर्न को रीड कर रहा होता है और उसके हिसाब से पूरे फ्लैट में स्टैटिक वॉइस गूंजने लगती है। हना के सपने में एक छोटे बच्चे का हाथ दिखाई देता है और एक पिंजरे में बंद पक्षी दिखता है। जब वो उठती है ना तो अपने मसूड़ों में खून देखकर चौंक जाती है। तब वो छोटी लड़की नॉक करती है जो कल हना से मिली थी। वो हना को अपने साथ खेलने को कहती है क्योंकि इस अपार्टमेंट में और कोई छोटे बच्चे नहीं है, लेकिन हना मना कर देती है और कहती है बचपन में मेरी माँ मुझे घर से बाहर नहीं जाने देती थी, इसलिए मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है और इसी वजह से मुझे वीडियो गेम्स अच्छे लगते हैं बाहर खेलने के बजाय, और मैं टेट्रिस गेम की बहुत बड़ी फैन भी हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ अपना टेट्रिस गेम को शेयर कर सकती हूँ। पर दोस्तों वो बच्ची जवाब नहीं देती। अब हना को अपने बचपन की याद आती है
और वो अपने क्लोजेट में रखी बचपन की फोटोज को देखती है। वो अपने पापा के साथ बारिश में खेला करती थी। ये सब कुछ सोचकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। उसके पास अभी तक बचपन का बॉल भी होता है। जब जैन आती है तो दोनों उससे खेलते भी हैं, जो कि अगले एक्सरसाइज में काम आता है, क्योंकि अगला एक्सरसाइज है रिफ्लेक्सेस और डेप्थ परसेप्शन का। जैन तो बोर होकर बॉल को बेड पर फेंक देती है और हना म्यूजिक के बारे में कहती है तो डिवाइस स्पीकर पर म्यूजिक बजाने लग जाता है। फिर दोनों मजे से डांस भी करती हैं। कुछ देर के बाद वो डिवाइस दर्द के बारे में पूछता है कि जब दर्द होता है तो तुम्हारा ब्रेन पैटर्न क्या होगा। जैन तो घबरा कर चले जाती है, लेकिन हना एक चाकू से अपने हाथ पर थोड़ा सा काटती है एंड इस तरह डिवाइस की पूरी जांच भी पूरी हो जाती है। एआई कहता है कि तुम इस डिवाइस को जितना ज्यादा यूज करोगी उतना ज्यादा ये तुम्हारे बारे में सीखता जाएगा। फिर दोस्तों हना अपने घाव पर दवा लगाती है और आखिर में खाना भी खा लेती है। उसके बाद वो ढेर सारा एनर्जी ड्रिंक्स पीकर वापस अपने कंप्यूटर पर गेम खेलती है। पर अब होता यह है कि गेम खेलने के लिए उसे अपने हाथों का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसका ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। जो भी मूवमेंट्स हाथ से होते थे वो अब महज हना के सोचने से होने लग जाते हैं, और जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था उसका रिएक्शन टाइम 0 हो जाता है। अब वो आसानी से हर गेम जीतने लगती है। तो इसी बीच होता यह कि उसके कमरे में बेडशीट्स अपने आप हिलने लग जाती हैं और एक मिस्टीरियस सा हाथ बॉल उठा लेता है। हना आवाज को सुनकर वहां देखती है, लेकिन वहां होता कोई नहीं है। कुछ घंटे वो गेम्स खेलती है और एक निकनेम के साथ उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का फैसला करती है। लेकिन दोस्तों वो बॉल उसके पीछे पीछे आता है और वो उसको उठाने जाती है, लेकिन दरवाजे पे तभी नॉक आता है और वो चौंक जाती है। मकान मालिक फिर से भाड़ा मांगने के लिए आया था। हना उससे थोड़ा और टाइम मांगने जाती है तो बॉल उड़ने लग जाता है और लगता है उसमें कोई ग्लिच हो रहा है और फिर वो गायब हो जाता है। मकान मालिक थोड़े गुस्से में कहता है कि जैन ने कई दिन पहले कहा था कि वो मुझे भाड़ा दे देगी, लेकिन दोस्तों हना को लगता है जैसे जैन कल ही यहाँ पर आई थी एंड अब वो रियलाइज करती है कि उसे तो टाइम का भी लिहाज नहीं है। हना अगले हफ्ते पैसे देने का वादा कर देती है और पूछती है इस बिल्डिंग में एक छोटी लड़की रहती है ना, लेकिन कोई जवाब नहीं आता क्योंकि मकान मालिक जा चुका था। तब हना नोटिस करती है कि बॉल गायब है एंड जब वो एक्सरसाइज करने लगती है तो वो नोटिस नहीं करती कि कमरे में उसके अलावा एक भूत जैसा रूप दिख रहा है। फिर वो नहाने जाती है तो देखती है कि अब उसके मसूड़ों से बहुत खून बह रहा है और उसका चेहरा एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है। वो पूरी तरह चौंक और डर जाती है, लेकिन ये बुरा सपना था। फिर वो खुद को शांत करने की कोशिश करती है तो बॉल फिर से नजर आता है। तब वही रूप उसके पीछे होता है दोस्तों, लेकिन अचानक गायब हो जाता है। वो अपने माइंड से फोन को एक्टिवेट करती है और जैन को कॉल करके उसको घर आने को कहती है एंड वो अपने बर्ताव के लिए उससे माफी भी मांगती है। अब हना अपना VR सेट पहनकर हाथ हिलाती है तो बॉल गायब हो जाता है और दूसरा हाथ हिलाकर वो उसको वापस भी ले आती है। एक बार तो वो बॉल को एक पक्षी में बदलने में सफल हो जाती है जो कमरे में उड़कर फर्श पर गिरकर बॉल बन जाता है। अब जब जैन आती है ना तो हना अपने कंप्यूटर में कुछ चेंजेस कर रही होती है ताकि वो हना के माइंड में तेजी के साथ चल सके और वो किसी तरह टूर्नामेंट बस जीत जाए, क्योंकि टूर्नामेंट का प्राइस मनी $2,50,000 होता है दोस्तों। वो जैन से कहती है कि पता है तुम भी मुझ पर बैठ करके कई सारे पैसे जीत सकती हो, क्योंकि टूर्नामेंट को मेरे अलावा कोई जीत नहीं सकता। 6 घंटे के बाद टूर्नामेंट शुरू होता है और कुछ ही देर में हना अपने सारे ओपोनेंट्स को हरा देती है। उसे मतलब दोस्तों जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसके ऊपर तो जैन ने बैठ किया था तो वो भी बहुत बड़ी रकम जीतती है। अचानक होता यह है कि स्क्रीन पर कुछ दिखता है और जब हना उसके नजदीक से देखने उसको जाती है तो एक हाथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वो तुरंत घबराकर दूर हट जाती है। जैन भी कंफ्यूज होती है क्योंकि उसे कोई हाथ नहीं दिख रहा होता है। हना घबराहट के मारे जैन को गेम खेलने को कहती है और खुद बाथरूम में जाकर दवा खा लेती है ताकि उसे कोई पैनिक अटैक ना आए। एंड उसके हाथ पर जो छोटा कट था ना वो अब बहुत बड़ा घाव बन चुका होता है। हना रोने लग जाती है। तभी जैन कहती है मैं मैच तो नहीं जीती, लेकिन फिर भी तुम अगले राउंड में पहुंच गई हो। लेकिन हना चुप रहती है दोस्तों। एंड जब वो बाहर आती है तो दोनों रेट्रो गेम्स खेलते हैं और हना इस बिल्डिंग में रह रही एक छोटी लड़की के बारे में बताती है। लेकिन अब जैन हैरान रह जाती है क्योंकि इस बिल्डिंग में कोई छोटे बच्चे है ही नहीं। तब हना उसे बताती है कि मेरी माँ भी एग्रोफोबिक थी और मुझे पक्का पता है कि मेरी भी हालत उनकी तरह हो गई है। जैन कहती तुम सो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब हना को सोने से डर लगता है। जब जैन सो जाती है ना तो हना टेट्रिस गेम खेलती है, पर वो नहीं जानती कि उसके घर की दीवारें और चीजें किस तरह क्यूब्स बनकर उड़ रहे हैं। अगले दिन की बात है, हना बहुत थकी हुई दिखती है। जैन को लगता है शायद ये सो ही नहीं, और जब जैन ऑफिस चली जाती है तो हना को बाहर कुछ आवाजें आती है और दरवाजे के नीचे किसी की परछाई उसको दिखती है। उस छोटी लड़की की आवाज आती है तो हना उसे अपना गेम देने की बात करती है, लेकिन जैसे वो मुड़ती है तो दरवाजे को खुला देखकर वो पूरी तरह डर जाती है एंड बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर वो दरवाजे के बाहर कॉरिडोर पर कदम रखती है। हना जैसे ही अगला कदम आगे रखती है तो घर का दरवाजा बंद हो जाता है। हना दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो लॉक हो चुका है। हना चाबी से खोलने की कोशिश करती है लेकिन अंदर सिक्योरिटी चेन भी लगा होता है। एंड इसी बीच लाइट्स भी टिमटिमाने लग जाते हैं और कॉरिडोर में वही डरावना रूप दिखता है दोस्तों, जो चिल्लाने लगता है
हना दरवाजे पे पीटने लग जाती है और किसी तरह अंदर आकर दरवाजा लॉक कर देती है। बड़ी मुश्किल से वो शांत होती है। फिर वो ओमनिया कंपनी को कॉल करके पूछती है कि इस वीआर डिवाइस की वजह से किसी और टेस्टर को इस तरह का कोई साइड इफेक्ट हुआ है या फिर नहीं। पर वो बताते हैं कि अगर वीआर डिवाइस के सारे एक्सरसाइजेस ठीक ठाक चलें तो इसका मतलब है कि डिवाइस में कोई खराबी नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो हम उसे रिपेयर के लिए वापस लेकर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों हना के मन में तो टूर्नामेंट को जीतने का भूत सवार होता है, तो वो डिवाइस देने से मना कर देती है। फिर हना लगातार उस गेम को खेलकर टॉप 3 रैंकिंग्स में आ जाती है। थकान के मारे वो सो भी जाती है और उसके हाथ से बॉल गिर जाता है। अचानक कंप्यूटर शटडाउन हो जाता है और अपार्टमेंट में पूरा अंधेरा। जब हना की आंख खुलती है तो उसका कमरा एकदम खाली होता है। तब वो लड़की नजर आती है और कहती है हम तो हमेशा से यहीं पर थे। एंड दोस्तों तब वो डरावना रूप उस लड़की को घेर कर चिल्लाने लगता है, जिससे पूरा कमरा हिलने लग जाता है। हना तो अपने कान बंद कर लेते, लेकिन आवाज की वजह से वो उड़ने लग जाती है। कुछ ही सेकंड्स में वो नीचे गिर आती है। कंप्यूटर फिर से ऑन होता है और अब वो लड़की और वो रूप दोनों गायब। कुछ देर के बाद चैन आ जाती है और हना फाइनल राउंड जीत कर टूर्नामेंट की चैंपियन बन जाती है। एंड इस जीत को दोनों सेलिब्रेट भी करते हैं। फिर उसके कुछ देर के बाद हना सो जाती है। उसे खून से लथपथ एक स्क्रू ड्राइवर दिखता है और वो चौंक कर उठ जाती है। यार ये फिर से एक बुरा सपना आ गया। पर अब हना को पता नहीं चलता कि वो जो कुछ देखती है फील करती है उसमें क्या रियल है और क्या वर्चुअल। वो जैन को पुकारती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। स्क्रीन को देखकर वो समझ जाती है कि वो टूर्नामेंट जीत गई थी। अचानक ना शावर से पानी की आवाज आती है, लेकिन जब वो बाथरूम में जाकर देखती है तो वो खाली होता है। वो शावर को बंद करती है तो उसके हाथ में फिर खुजली होने लगती है। वो जैन को कॉल करती है लेकिन लगता है वो अपना मोबाइल यहीं पर छोड़कर चली गई। उसका लैपटॉप भी वहीं पर होता है, लेकिन उसके पास एक पार्सल होता है जिसे हना अंदर नहीं लेकर आई थी। और तब कंप्यूटर पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि टूर्नामेंट का प्राइज मनी आपको भेज दिया गया है। हना उसके बाद एआई से पूछती है कि कहीं ये डिवाइस मेरे दिमाग के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। पर एआई जवाब देता है कि ये डिवाइस वही करता है जो तुम्हारा दिमाग करना चाहता है। हना अपने पापा की फोटो देख रही होती है तो वो रूप दरवाजे के पास दिखता है, लेकिन जब कोई नॉक करता है तो वो गायब हो जाता है। असल में मकान मालिक बताने आया था कि उसे भाड़े के पैसे मिल गए हैं। हना उससे जैन के बारे में पूछती है तो वो कहता है मैंने कुछ दिनों से उसको देखा ही नहीं। फिर हना खाना खाने लगती है जो जैन उसके लिए बना कर गई थी, लेकिन एक निवाला मुंह में रखते ही वो उसकी हालत खराब। लगता है ये खाना सड़ चुका है। वो देखती है कि उसमें कीड़े पड़ चुके हैं। हना तो कई घंटे कंप्यूटर के सामने बैठी रहती है। एंड वो रूप अक्सर हना के पीछे नजर आता है, लेकिन जब हना हिलती है तो वो गायब हो जाता है। उसके हाथ में फिर से खुजली होती है। वो देखती है कि अब वो घाव बहुत तिरछी घिनौना रूप ले चुका है। हना उसके ऊपर से ध्यान हटाती है और बॉल से खेलने लगती है। फिर वो अपनी माँ के साथ बिताए हुए आखिरी दिनों की बात को याद करती है। उसकी माँ उसे घर से बाहर निकलने नहीं देती थी, लेकिन हना को अपनी माँ के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। हना बॉल को दीवार पर बाउंस करती है, लेकिन एक बार जब गलती से वो बॉल को कमरे में फेंकती है तो अंदर से कोई बॉल को बाहर फेंक देता है। कुछ देर के बाद एक नया पार्सल आता है। हना उसके लिए साइन भी करती है और झट से पार्सल लेकर अंदर आ जाती है। उसके अंदर टूर्नामेंट ट्रॉफी रखी होती है। वो टेबल पर एक पैकेज देखती है जिस पर जैन ने लिखा होता है इसे तब खोलना जब तुम तैयार हो जाओ। हना पैकेज खोलती है तो अंदर शूज होते हैं। हना आराम से उनको पहनती है तो जैन के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है, लेकिन हना उस समय उसको इग्नोर कर देती है। अचानक स्पीकर्स पर एक औरत के फुसफुसाने की आवाज आती है जो जाते जाते तेज भी हो जाती है। तब वहाँ जैन को देखकर हना खुशी के मारे उसे गले लगाने के लिए भागती है, लेकिन अचानक उसे कुछ चिपचिपा लगता है और वो देखती है कि उसके हाथ में खून से लथपथ एक स्क्रू ड्राइवर है और जैन के पेट में छेद हो गया है। हना के कुछ समझ में नहीं आता तो वो डर कर मदद के लिए किसी को कॉल करने जाती है, लेकिन फिर मुड़ती है तो जैन गायब। हना को लगता है वो पागल हो गई है। वो फ्रस्ट्रेशन में चीखने चिल्लाने लगती है। उसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए वो लड़की और वो रूप दोबारा दिखते हैं। हना समझ जाती है कि उसके दिमाग में जो सदमा है ये वीआर डिवाइस उसका फायदा उठाकर उसके दिमाग के और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तंग आकर हना उस डिवाइस को सर से निकाल लेती है, लेकिन वो सर पर ही होता है। बार बार निकालने पर भी असली डिवाइस उसके सर पर ही लगा होता है। लगता है जो हना निकाल रही है वो सिर्फ एक इल्यूजन है दोस्तों। एंड वो घबराकर अपने कमरे में जाकर अपनी चीजें पैक करने लगती है। वो अपने कमरे में खड़े रूप को नोटिस भी करती है। फिर हिम्मत को जुटाकर अपने डर से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक हाथ उसको पकड़कर खींचता है। हना तुरंत मुड़कर देखती है तो किसी को घसीटकर बाथरूम में ले जाया जा रहा है। वो बाथरूम जाती है तो देखती है टब में जैन का सड़ा हुआ शरीर पड़ा हुआ है। वो सच है या इल्यूजन ये जानने के लिए वो उसे टच भी करके देखती है। दोस्तों वो सच में जैन की लाश थी। ये जानकर हना का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। अचानक वो कमरा बदलने लगता है और हना को वो सब दिखता है जिसे वो देखने से इनकार कर रही थी। हर तरफ कचरा और गंदगी होती है। किचन में न जाने कितने दिनों का सड़ा हुआ खाना पड़ा होता है। अब वो रियलाइज करती है कि न जाने कितने हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन उसे वक्त का कुछ पता नहीं था।
अब इससे पहले कि उसको अगला पैनिक अटैक आता, वो इस घर से निकल जाना चाहती थी। वो सीढ़ियों से होकर जैन के अपार्टमेंट में जाती है, लेकिन जब वो लाइट ऑन करती है तो खुद को अपने ही अपार्टमेंट में पाती है। उसकी आंखों के सामने वो एक दृश्य देखती है जिसमें वो खुद ही जैन के पेट में स्क्रू ड्राइवर खोपती है, और उस दृश्य में जो हना है वो मुड़कर एआई की आवाज में कहती है, वेलकम टू ओमनिया। फिर वो एक खतरनाक मॉन्स्टर का रूप ले लेती है। हना तो दोस्तों इस तरह पागल हो जाती है कि वो अपार्टमेंट से बाहर भागती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसका पीछा नहीं छोड़ता। हना सीधे छत पर पहुंचती है, लेकिन जब कई साल के बाद पहली बार उसके शरीर पर बारिश की बूंदें गिरती है तो वो रुक जाती है। इतने साल घर में बंद पड़े रहने से उसके शरीर पर कभी बारिश पड़ी ही नहीं। उसे अपने पापा की याद आती है और वो थोड़ा फिर शांत हो जाती है। लगता है उसके अंतर मन को शांति मिल गई है। तभी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और हना नीचे कूद पड़ती है। गिरते गिरते वो एक पक्षी को उड़ते हुए देखती है जो एक कंप्यूटर ग्लिच की तरह दिखता है, और जिस पल में हना का शरीर जमीन पर गिरता है तो वो खुद को अपने अपार्टमेंट में पाती है जहाँ वो रूप उसका इंतजार कर रहा था। हना अब रियलाइज करती है कि ये रूप उसकी माँ का है। वो अपनी माँ से अपनी जान की भीख मांगती है और पूछती है कि तुमने जैन को क्यों मार डाला। अचानक दरवाजे पे कोई नॉक करता है और वो रूप गायब। असल में पुलिस आई होती है। हना को फिर से नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। वो नहीं चाहती कि उसकी माँ किसी और की जान ले पाए, इसलिए वो फैसला करती है कि वो इस अपार्टमेंट से कभी बाहर निकलेगी नहीं। आखिर पुलिस और पैरामेडिक्स दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और जैन की बॉडी को देखते हैं, पर हना को उनके आने का जैसा एहसास ही नहीं होता और वो अपने गेम बॉय पर टेट्रिस खेलने लगती है। पुलिस उसको अरेस्ट करके उसका डिवाइस निकाल लेती है तो वो हंसती है, लेकिन जब वो उसको घसीटकर बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं तो हना चीखने चिल्लाने लगती है और लगता है उसे पैनिक अटैक आ गया है। अब पूरा घर बुरी तरह हिलने लगता है, जिस वजह से पुलिस वाले वहीं गिर पड़ते हैं। फिर दरवाजा बंद होता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। देखिए दोस्तों, मुझे पता है आप में से कई लोग कहोगे कि ये क्या मूवी थी, क्या एक्सप्लेन किया आपने, लेकिन मूवी थी यार, इसलिए तो एक्सप्लेन किया मैंने। अब मूवी में जैसा दिखाया गया मैंने आपको बता दिया। अब आप बताइए कि हो क्या रहा था यहाँ पर। कुछ ऐसी बातें बताइए जो थोड़ा अट्रैक्ट करे लोगों को। बाकी अगर आपको अच्छी बताने ही लगी होगी।